Assalamualaikum. Welcome to the science experiment video series of Young Scholars School and College. Today we are going to understand center of mass and center of gravity with the help of different experiments. For the first experiment, we will use a glass, a matchstick, a spoon and a fork. हमने इन दोनों को इस मैचस्टिक की हेल्प से यहाँ पर बैलेंस करना है। तो इस मैचस्टिक को अपने हाथ से हमने छोड़ देना है, इसको पकड़कर नहीं रखना। तो हम ऐसे करें तो आप देख सकते हैं ये गिर जाएंगे। तो इनको कैसे हम यहाँ पर बैलेंस कर सकते हैं, तो इसके लिए हम फिज़िक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों को कनेक्ट करते हैं आपस में और फिर यहाँ पर इस मैचस्टिक को फिक्स करेंगे और फिर यहाँ पर रखते हैं और चेक करते हैं क्या ये बैलेंस हो सकेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस मैचस्टिक के ज़रिए हमने इन दोनों को यहाँ पर बैलेंस किया। देखें कि मैचस्टिक बिल्कुल स्ट्रेट है और इनका यहाँ पर वेट है, लेकिन ये मैचस्टिक यहाँ पर नीचे नहीं गिर रही। तो इसकी वजह क्या है कि इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे ये मैचस्टिक यहाँ रुकी हुई है। तो आपने देखा कि कैसे ये एक इम्पॉसिबल सी चीज़ है जिसको हमने यहाँ कर दिखाया, लेकिन ये सेंटर ऑफ मास की वजह से हुआ है। और द सेकेंड एक्सपेरिमेंट वी विल यूज़ अ मार्कर। हमने करना यहाँ ये है कि इस मार्कर को इस फिंगर पर हमने वर्टिकल पोजीशन में रखना है। तो 5 सेकंड के लिए हम इसको यहाँ रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसको 2 सेकंड तक भी यहाँ रखना मुश्किल है। तो आपने देखा कि इस मार्कर को अपनी इस फिंगर पर खड़े करना कितना मुश्किल था, लेकिन अब हमने इसके साथ एक रॉड को कनेक्ट किया और यहाँ पर इस स्पून को भी यहाँ पर हम इस पोजीशन में लाएंगे। अब हम देखें, अब हम इसको इसके ऊपर इस वर्टिकल पोजीशन में लाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अब 5 सेकंड से भी ज़्यादा देखें ये मूव कर रहा है, लेकिन फिर भी ये नीचे नहीं गिर रहा। तो देखें ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पहले जब ये मार्कर अकेला था तब इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर था, तो जब सेंटर ऑफ मास ऊपर था तो इसके लिए यहाँ स्टेबल रहना मुश्किल था, लेकिन अब इसका सेंटर ऑफ मास इसके नीचे आ चुका है। अब देखें ये इसके मूव करने पर भी ये नीचे नहीं गिर रहा। तो आप देख सकते हैं कि इसके हमारी ये फिंगर और इसके दरमियान अभी कुछ भी नहीं लगाया, लेकिन फिर भी ये देखें कैसे हिलने पर भी ये नीचे नहीं गिर रहा। तो ये किस वजह से हुआ, सेंटर ऑफ मास की वजह से हुआ। फॉर द थर्ड एक्सपेरिमेंट वी विल यूज अ यूनिफॉर्म प्लास्टिक पाइप। हम यहाँ ये जानना चाहते हैं कि इस पाइप का सेंटर ऑफ मास किस पॉइंट पर है। तो इसके लिए हम 2 हैंड्स को इस पोजीशन में रखेंगे और इनका क्लोज लाना शुरू कर देंगे। तो ये वो हमें पॉइंट मिल गया जहाँ पर इस पाइप का सेंटर ऑफ मास है। हम इसको मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। जैसा कि आपने देखा कि हमने सेंटर ऑफ मास को यहाँ पर मार्क कर लिया। अब हम अगेन सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास दोबारा उसी पॉइंट पर आया। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्या ये सेंटर ऑफ मास राइट या लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो सकता है। इज दिस पॉसिबल? यस, दिस इज पॉसिबल। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके राइट साइड पे वेट को इंक्रीज करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि क्या दोबारा से सेंटर ऑफ मास यही पॉइंट आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास चेंज हो चुका है। अब सेंटर ऑफ मास राइट साइड पर शिफ्ट हो गया। इसकी वजह क्या है कि अब राइट साइड पर वेट इंक्रीज हो चुका है। अब सेंटर ऑफ मास राइट साइड पर बढ़ता जाएगा और इस तरफ शिफ्ट होता जाएगा जो जो हम यहाँ पर वेट को बढ़ाते जाएंगे। लास्ट पे हम बात करते हैं स्मॉल टॉय की, जो कि सेंटर ऑफ मास की एक एप्लीकेशन है। जैसा कि इस स्मॉल टॉय को अगर हम इस पोजीशन में रखें तो ये वर्टिकल पोजीशन में ही रहता है, और अगर इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लाकर छोड़ दिया जाए तो क्या ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहेगा। तो लेट्स सी। तो देखा आपने कि ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में नहीं रहा, वर्टिकल पोजीशन में दोबारा आ चुका है। इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है इस स्मॉल टॉय का इस पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास लाई करता है, जिसकी वजह से ये दोबारा उसी पोजीशन में आने की कोशिश करता है। तो इसकी वजह
क्या है कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ क्यों है, तो इसके बनाने वालों ने यहाँ पर एक आयरन बॉल को फिट किया हुआ है जिसका काफ़ी वेट होता है, तो दोबारा से ये उसी पोजीशन में आता है उस बॉल की वजह से। तो चलिए देखते हैं क्या ऐसा ही है, इसको ओपन करते हैं। तो ये देखें, ये एक आयरन बॉल है जो कि काफ़ी इसका वेट है, तो उन्होंने यहाँ फिट किया हुआ है जिसकी वजह से इस पूरी की पूरी शेप जो है यहाँ से तो इतना वेट नहीं है, सारा वेट यहाँ पर लाई कर रहा है। तो इसको हम दोबारा से इसको जोड़कर देखते हैं और फिर देखें तो आपने देखा कि ये किस तरह काम करता है। आज हमने जितने भी एक्सपेरिमेंट आपके सामने किए, इन तमाम एक्सपेरिमेंट के पीछे फिज़िक्स का जो रूल या कंसेप्ट हमने यूज़ किया वो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो इसके अलावा भी इसकी काफ़ी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि रेसिंग कार और व्हीकल्स वगैरह, जिनका जो मास नीचे लोअर पॉइंट पे ज़्यादा होता है और अपर पॉइंट पे कम होता है, जिसकी वजह से ये स्टेबल रहती हैं। थैंक यू वेरी मच।